भागलपुर का जगतपुर झील विदेशी मेहमानों के कलरों से गूंज उठा है। दरअसल जगतपुर झील में सैकड़ों विदेशी परिंदों का जमावड़ा लगा है। ठंड के आगमन के साथ ही ये पक्षी रूस, मंगोलिया, अलास्का समेत अन्य देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर पहुंचते हैं। जगतपुर झील विदेश के पक्षियों की 170 से अधिक प्रजातियों से गुलजार है। इस वर्ष ठंड में नादर, सोभलर, गढ़वाल डक, कॉमन पोचार्ड, कॉमन डक, कॉमन टील, पिनटेल डक, लालसर सहित कई विदेशी पक्षियां यहां पहुंची हैं। आपको बता दें, नवंबर में ये सभी पक्षियां यहां पहुंचते हैं जो मार्च तक झील में विचरण करते हैं। इस झील का वातावरण इन पक्षियों के लिए अनुकूल है। पक्षियों के आते ही स्थानीय लोग और पर्यावरणविद अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद करते हैं। भागलपुर के वन्य जीव संरक्षक अरविंद मिश्रा ऐसे पक्षियों पर रिसर्च करते हैं। अरविंद मिश्रा ने बताया कि शीतकाल में जब इन पक्षियों का मूल प्रवास बर्फ से पूरी तरह ढक जाता है, बर्फीले तूफान चलते हैं, तो वहां इनका जिंदा रहना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। भोजन, आवास, सुरक्षा कुछ नहीं मिल पाता है। तब ये सभी पक्षियां सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से यहाँ आ जाते हैं। पक्षियों की जगतपुर झील पहुंचते ही वन विभाग चौकस रहता है। अधिकारी लगातार झील जाकर निरीक्षण भी करते हैं ताकि स्थानीय लोग या शिकारी इन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। डीएफओ ने बताया कि अभी 170 से अधिक प्रजातियां झील में डॉक्यूमेंट किए गए हैं। ये सभी सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से आते हैं। इस फ्लाईवेज में हवा के बहाव पक्षियों के अनुकूल होता है। झील को संवारा जाए तो और बेहतर होगा। जलकुंभी से पक्षियों को ज्यादा परेशानी होती है। हालांकि वो प्राइवेट लैंड है तो अभी उस पर काम नहीं हो रहा। एक बार आप खुद देखिएगा रिपोर्ट। यहाँ पे जगतपुर लेक क्या कुछ बताएंगे? देखिए, जगतपुर झील तो मैं 20-25 वर्षों से आता रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस झील में पक्षियों या यहाँ की जो जैव विविधता उसको बचा के रखा है। ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थैंक्स गॉड कि इस बार देर से सही लेकिन बारिश हुई। फसल को जो नुकसान हुआ लेकिन वेटलैंड्स के लिए आगे जाके फ़ायदा हुआ, जिसके कारण से अभी हम लगभग 50 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ सिर्फ पक्षी नहीं, यहाँ तो ऊदबिलाव, मछली, कछुए, तितलियाँ, ड्रैगन फ्लाई, मतलब एक कंप्लीट इकोलॉजिकल साइट है ये। इसको ब्यूटिफिकेशन के नाम पे और टूरिज़्म के नाम पे प्राकृतिक संतुलन यहाँ का बिगड़ने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिहार के सबसे बढ़िया 3-4 साइट्स में से एक साइट है जहाँ की कोई भी बर्ड वॉचर आके या कोई भी प्रकृति प्रेमी आके संतुष्ट हो जाता है। यहाँ छोटी सी झील में लोग झील के अंदर कम जाएं, डिस्टर्बेंस ना हो, यहाँ प्लास्टिक का कचरा न इकट्ठा हो, लोग कूड़ा करकट डाल के झील को मतलब जाम ना करें। इसको एक इको टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ भीड़ जुटाने से ये साइट, इस साइट को की बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जगतपुर में इतने पक्षी आ रहे हैं। अभी जबकि उतनी ठंड पड़ी भी नहीं है, हम लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही ठंड और बढ़ेगी तो यहाँ हर साल की तरह कम से कम 4-5 हज़ार प्रवासी पक्षी तो ज़रूर यहाँ फिर से आ जाएंगे। उसकी सफाई, लेकिन जलकुंभी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के सीज़न में और जो लोकल बर्ड्स हैं उनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है उस समय इससे छेड़छाड़ न की जाए। जब दुर्गा पूजा के बाद और मतलब ठंड आने के पहले इस बीच का जो गैप है 1 महीना, उसमें यहाँ की सफाई की जाए। अभी छेड़छाड़ करने का मतलब है जो प्रवासी पक्षी आने शुरू हुए हैं उनको मतलब व्यवधान पहुँचाना। दूसरा, एक ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है झील में, बीच बीच में दीवारें से दिख रही हैं, इसको अपने प्राकृतिक सामान्य जो पहले से यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सुंदरता और उस तरह से इसको प्लान कर दिया जाए, ताकि, क्योंकि ये झील तो मुझे लगता है कि सैकड़ों वर्षों से होगी। इसका अपना नेचुरल सिस्टम बना हुआ है चार्ज रिचार्ज का। इसमें मानवीय छेड़छाड़ करना मतलब
इस झील को के अपने करैक्टर को चेंज करना, जो कि किसी भी तरीके से एक वेटलैंड के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए उचित नहीं है। जगतपुर देखिए लगभग 70 हेक्टेयर का एक वेटलैंड है, जिसको झील बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे तरह तरह के कछुए, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज जिसको हिंदी में व्याघ्र पतंग बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे इनहैबिट करते हैं। तो ये इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, नॉट जस्ट फॉर भागलपुर पर बिहार के लिए। तो इसीलिए इसको सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। अब जगतपुर जो वेटलैंड है वो प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड पार्सल्स दोनों को मिला के ये वेटलैंड है। तो यहाँ पे प्राइवेट जिनका लैंड है वो, तो उन सबको स्थानीय समुदाय को साथ में आके जगतपुर को संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सबसे बड़ा रिस्क वो जलकुंभी है जगतपुर में। तो जलकुंभी, वो जो सराउंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वहाँ पे जो रासायनिक खाद यूज़ होते हैं वो सब जब रेनी सीज़न होता है तो उसका आउटफ्लो वेटलैंड में होता है। तो वेटलैंड में ये सब खाद जब जाते हैं तो तरह तरह का पौधा उग जाता है, जैसे जलकुंभी, और वेटलैंड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जलीय जीवों को तो मुश्किल होता ही है, पर साथ ही साथ क्योंकि जलकुंभी बढ़ जाता है और वाटर की मात्रा कम हो जाती है, तो प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो सकता है फ्यूचर में। तो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमको सबको मिलके, स्थानीय समुदाय को मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है, सबको मिलके हमको जलकुंभी हटाने का प्रयास करना है। कौन कौन से पक्षी हैं सर, कहाँ कहाँ से? लगभग 170 स्पीशीज़, 170 स्पीशीज़ से ज़्यादा बर्ड्स जगतपुर में अब तक डॉक्यूमेंट किए गए हैं। ये पूरा सूची आपको ऑनलाइन ई बर्ड पे मिल जाएगा, ई बर्ड ऐप।